हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन क्या होता है। एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन हम किन मोड्स में यूज़ कर सकते हैं और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का फ़ायदा और नुकसान क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन हमें कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन हम मैनुअल मोड में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन मैनुअल मोड में एप्लीकेबल ही नहीं होता। यहाँ पर एक्सपोजर हम अपनी मर्जी से शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ को एडजस्ट कर कर पा सकते हैं। हमें अंडर एक्सपोज चाहिए तो हम यहाँ पे सेटिंग्स मैन्युअली चेंज कर कर उसे अंडर एक्सपोज कर सकते हैं या ओवर एक्सपोज कर सकते हैं। तो अपर्चर कॉम्पेंसेशन की ज़रूरत हमें ऑटो मोड्स पर पड़ती है जहाँ पे कैमरा खुद एक्सपोजर सेट करता है। जैसे ये 3 मोड्स, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड और प्रोग्राम ऑटो मोड, ये 3 मोड पर आप कोई भी सेटिंग कीजिए, कैमरा अपने आप आपको एक प्रॉपर एक्सपोजर क्रिएट कर देगा। जैसे अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर आप सिर्फ अपर्चर सेट कीजिए, कैमरा जो है शटर और आईएसओ को एडजस्ट करके आपको एक प्रॉपर एक्सपोजर बना के देगा। ठीक उसी तरह शटर प्रायोरिटी मोड पे आप शटर सेट कीजिए, कैमरा अपर्चर और आईएसओ को एडजस्ट करके आपको एक प्रॉपर एक्सपोजर देगा। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर कैमरा जो है एक्सपोजर क्रिएट करने में कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बैकग्राउंड हो गया हो या बहुत ही ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड हो गया हो जिसमें आपको आपकी सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफी करनी है, तो वहाँ पर कैमरा कंफ्यूज हो जाता है और आपको वैसा रिजल्ट नहीं देता जैसा आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप ऑटो मोड पर ऐसी सिचुएशन में फोटोग्राफी करते हो तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कैमरा ऑटो मोड पर भी अंडर एक्सपोज इमेजेस दे रहा है या ओवर एक्सपोज इमेजेस दे रहा है। तो उस वक्त आप ऑटो मोड में एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के जरिए आप अपना एक्सपोजर जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं उसे कैसे करना है। ये शटर बटन के बाजू में एक बटन दिया हुआ है जिसपे प्लस और माइनस साइन बना हुआ है। ठीक है, देखिए प्लस और माइनस साइन। तो इस बटन को अगर आप ऑटो मोड पर दबाते हो तो यहाँ पे एक एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का इंडिकेटर हाईलाइट होता है। देखिए, अगर आप मैनुअल मोड में ये बटन दबा रहा हूँ मैं तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं अपर्चर मोड पे दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे एक्सपोजर कॉम्पेंसेट करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल वैल्यू आप हमेशा जब भी फोटोग्राफी ऑटो मोड पे करते हो तो आप 0.0 पर रखे कीजिए, तब जाकर कैमरा अपने इंटेलिजेंस के थ्रू एक्सपोजर सेट करेगा। उसके बाद जब आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ का लाइटिंग सिचुएशंस आपको आंखों से अलग दिख रहा है लेकिन कैमरे में थोड़ा अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज आ रहा है, तब जाकर आप इस एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को बटन दबाकर आप या तो उसे प्लस साइन की तरफ लेके जाके ओवर एक्सपोज कर सकते हैं या बटन दबाकर माइनस साइन की तरफ लेके जाके अंडर एक्सपोज कर सकते हैं। 1 पर थोड़ा कम अंडर एक्सपोज करेगा, 2 पर थोड़ा ज़्यादा, ये मैक्सिमम -5 तक जाता है तो आप -5 तक अंडर एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह -5 तक आप ओवर एक्सपोज कर सकते हैं। तो जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन कीजिए। तो इस तरह जो है ऑटो मोड पर एक्सपोजर कॉम्पेंसेट किया जाता है। दोस्तों, मैंने कुछ इमेजेस आपके लिए प्रिपेयर की है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन हमें कहाँ यूज़ करना है और उसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं और उसका हमें रिजल्ट्स क्या मिलता है। तो चलिए आपको उस इमेजेस के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन हमें एग्जैक्टली कैसे रिजल्ट्स देता है। दोस्तों, कैमरा प्रॉपर एक्सपोजर कैसे क्रिएट करता है। आप जब भी कोई फ़ोटोग्राफ लेते हो तो कैमरा जो है हर पिक्सल का एक कलर, उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रीड करता है और उस इमेज को वो ओवरऑल कैलकुलेशन एक एल्गोरिदम के थ्रू कर कर 18% ग्रे में कन्वर्ट करता है ताकि वो इमेज अपनी आंखों को प्लेजेंट लगे और वो एक प्रॉपरली एक्सपोज्ड इमेज दिखाई दे। तो जैसे आप ये सामने एक फ़ोटो है आपके, ये देख रहे हो, इसमें एक पोलार बियर है वाइट कलर का और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट कलर का स्नो है। बट ये दिन के वक्त जब धूप में आप ब्राइट सनलाइट में ऐसे सिचुएशन का फ़ोटो लोगे तो कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली उसे थोड़ा अंडर एक्सपोज करने की कोशिश करेगा ताकि वो 18% ग्रे में कन्वर्ट हो और प्रॉपरली एक्सपोज हो। तो ये जो इमेज हमें दिखाई देता है ये थोड़ा ग्रेइश दिखाई देता है। जैसे आप देख रहे हो ये फोटोग्राफ के बाहर का कलर एक वाइट है, ठीक है, ये पेज का, लेकिन आप वो फ़ोटो देखिए वो आपको ग्रेइश दिख रहा है। हालांकि रियल लाइफ में वो फ़ोटो बहुत ही वाइट है और वो पोलर बियर भी वाइट कलर का है जो हमें एक्चुअल आंखों से दिखाई देता है। तो अब कैमरे ने ऑटोमेटिक मोड पर
हमें प्रॉपर एक्सपोजर बताकर ये ऐसा इमेज प्रोड्यूस कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है कि ये फ़ोटो थोड़ा वाइट नज़र आए, ठीक है, जो हमें एक्चुअल आंखों से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के थ्रू 1 या 2 स्टॉप्स बढ़ाएंगे जब तक हमें प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल जाता। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमने 2 पॉइंट बढ़ाया, 2 स्टॉप्स बढ़ाया एक्सपोजर वैल्यू का, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का, तब जाकर देखिए थोड़ा स्नो वाइट हुआ है और पोलार बियर का जो एक्सपोजर है वो भी प्रॉपर आया है। इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट सिचुएशन है जिसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक कैट है, तो यहाँ पर कैमरा क्या करेगा, जैसे उसने वाइट कलर को थोड़ा अंडर एक्सपोज कर दिया ताकि प्रॉपर एक्सपोज हो, ठीक उसी तरह डार्क सिचुएशन में ब्लैक में वो कैमरे की जो ये फ़ोटो आएगी कैमरे से, उसे वो थोड़ा ब्राइट करने की कोशिश करेगा और वो ब्राइट करने की कोशिश में उस ब्लैक कलर को हल्का ग्रेइश कर देगा। जैसे आप देख रहे हो ये इमेज में, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड में ये ब्लैक कैट है, ठीक है, इसने कैमरे में 0.0 वैल्यू पे ये फ़ोटो थोड़ा ग्रेइश हो गया है। अब इसे करेक्ट करने के लिए हम इससे और बढ़ाकर ग्रे नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के थ्रू इसे अंडर एक्सपोज करेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन की पॉइंट्स। तो यहाँ पे जब इसे 2 पॉइंट माइनस किया गया, देखिए तो यहाँ पर इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये प्रॉपर ब्लैक हो गया और ये ब्लैक कैट जो है प्रॉपरली एक्सपोज हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कैमरा ब्लैक कलर को ज़्यादा ब्राइट कर देता है और ग्रेइश दिखाता है, वहाँ हमें एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के थ्रू तो अंडर एक्सपोज करना है और प्रॉपर एक्सपोजर पाना है। अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसा है दोस्तों, जब आप वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, जैसे इस इमेज में देखिए यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है लेकिन ये ब्लैक कैट है। तो जैसे आपको मैंने पहले समझाया, कैमरा वाइट अगर एकदम ज़्यादा ब्राइट दिखता है तो उसको कम करता है और ब्लैक दिखता है तो उसे बढ़ाता है। तो जो भी फ्रेम में सबसे ज़्यादा कलर है वो उस चीज़ को एडजस्ट करता है ताकि ओवरऑल फ्रेम का कलर जो है 18% ग्रे हो। तो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, इसमें बैकग्राउंड ज़्यादा है बिल्ली से, तो उसने क्या किया, इस वाइट कलर को कम करने की कोशिश की। तो उसे कम करने की वजह से हमारी जो बिल्ली का कलर है वो भी थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ा डार्क हो गया। तो जो वाइट कलर है वो हल्का ग्रेइश हो गया और बिल्ली का कलर ब्लैक था तो वो और थोड़ा डार्क हो गया, तो वो बिल्ली का जो फीचर्स है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट हमारा डार्क हुआ है तो हम एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को 1 या 2 या 3 पॉइंट जितना भी लगता है हमें उसे बढ़ाएंगे और उसे प्रॉपर एक्सपोज करेंगे। तो यहाँ पे जब इस इमेज का एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन के थ्रू स्टॉप्स बढ़ाया गया तो +3 पॉइंट पे हमें प्रॉपर एक्सपोजर मिला। जैसे आप देख रहे हो ये वाइट बैकग्राउंड परफेक्ट वाइट हो गया, ये अब ग्रे नहीं दिख रहा है और जो ब्लैक कैट थी उसका भी देख रहे हैं आप फीचर्स, जो नाक नक्शा उसके ऊपर जो लाइट्स गिर रही है वो प्रॉपरली दिखाई दे रही है और बिल्ली जो है प्रॉपर एक्सपोज हुई है। तो इस तरीके से एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को यूज़ किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली होगी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करता रहूँ और फोटोग्राफी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।